ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक क्रिकेट फैन हूँ और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ पता है मेरे को। हाँ. क्योंकि मंक से बात होती है शो पर। हाँ. सोल्स क्रिकेटर्स की बॉडीज में आते हैं। सेकंड, इट मेक्स मी थॉट, ये मैंने एक्चुअली विराट कोहली को भी पूछा है। हाँ. कि आपको क्या लगता है, आप एज अ क्रिकेटर आपका स्पिरिचुअल पर्पस क्या है? तो उन्होंने बोला इसके बारे में मुझे बात करनी है बट इस सेटिंग में नहीं। आपके साथ ऐसा कोई मंदिर या कोई जगह है जिधर आप गए और आपको लगा कि यार इधर मैं आया हूँ और मुझे लगता है कि मैं इधर का ही हूँ? ऐसा दो चीजें कहना चाहूँगा। हाँ. आपका सवाल भी आंसर करूंगा। हाँ. पर पहले एक और टेंजेंशियल थॉट। प्लीज। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक क्रिकेट फैन हूँ और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ पता है मेरे को। हाँ. क्योंकि मंक से बात होती है शो पर। हाँ. तो मैंने हमेशा ये सोचा है कि जो सोल्स क्रिकेटर्स की बॉडीज में आते हैं एज एन एट द स्टार्ट, यू देयर इज अ सोल इनसाइड यू। उस सोल ने डिसाइड किया कि इस लाइफ में मेरे को इंडिया के लिए खेलना है। हाँ. Because they say that what you become in life is your soul's wish. Yes, absolutely. It means two things. It means one, you've probably done a lot of good in your past life 100%. to get this kind of experience. Second, it makes me thought, ये मैंने actually विराट कोहली को भी पूछा है। हाँ. कि आपको क्या लगता है, आप एज अ क्रिकेटर आपका स्पिरिचुअल पर्पस क्या है? तो आप मुझे पूछ रहे हो? हाँ. मेरा स्पिरिचुअल एज अ क्रिकेटर स्पिरिचुअल पर्पस क्या है? देखिए, मेरे लिए व्हेन आई टुक अप क्रिकेट देयर वाज ओनली वन गाय, क्योंकि मेरा केरला से सिर्फ टिनू योहानन ने खेला था। टिनू चैटन, ह्यूज थैंक्स टू टिनू चैटन, क्योंकि अगर वो नहीं खेलते तो शायद मुझे वो मोटिवेशन भी नहीं मिलता प्रोफेशनली इफ आई लुक एट इट। बट वर मुझे स्पिरिचुअल साइड ऑफ थिंग, क्योंकि मेरा मम्मा पापा हमेशा बोलता था कि आप जैसे कि ट्यूमर से बच के आया, कभी भी मेरा मार्क्स कम होते थे, कभी भी स्कूल जाते थे कुछ लड़ाई होता रहता था मेरा क्योंकि अब आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। तो कभी भी मम्मा बोलता था कि यार श्री, यू आर बोर्न फॉर समथिंग एल्स। तो स्पिरिचुअल साइड देखे तो शी यूज्ड टू ऑलवेज से प्रे टू गॉड, डोंट मिस योर रूटीन्स। तो ऐसे बोलते थे। तो स्पिरिचुअल साइड में मैं बोलूँगा कि मेरे लिए क्रिकेट वॉज ए मीडियम। आई विल नॉट से लव टूवर्ड्स द गेम, दैट विल बी गलत। इट वॉज मोर ऑफ प्रूविंग ए पॉइंट दैट आई बिलोंग हियर। और जब टिनू चैटन ने खेला, मुझे लगा, मैं 11th ग्रेड में था, मैंने लगा यार मैंने इतना कुछ मेहनत किया है तो शायद आई शुड जस्ट फॉलो दिस ड्रीम। बट जब इंडिया खेलने का मौका मिला, मुझे ऐसा लगा यार ये तो कुछ नहीं है। यू नो, यू गेट इनटू दैट जोन वेयर आई सेड वाओ यार, आई मेड इट। देन यू रियलाइज देयर इज मोर टू लाइफ देन द गेम। तो द आंसर टू योर क्वेश्चन ऑफ स्पिरिचुअल, व्हाट इज दैट हाईएस्ट थिंग इन स्पिरिचुअल, इज दैट रियलाइजिंग दैट cricket was just one of those medium which I was supposed to do in this life. Winning World Cup, I went to the 2007 which we lost. I was part of the glorious team as well as the team which was fallen in the first round. विराट क्या बोला spiritually, what was his? Actually मैं उनसे एक इवेंट में मिला तो उन्होंने बोला इसके बारे में मुझे बात करनी है बट इस सेटिंग में नहीं। तो एक दिन जब हमारा शो होगा, आई एम गोइंग टू आस्क हिम द सेम थिंग बिकॉज आई थिंक ही हैज एग्जैक्टली द सेम आंसर एज यू, आई थिंक। क्योंकि मैंने मंक से भी ये सवाल पूछा बिकॉज आई रियली लव क्रिकेट एंड फुटबॉल, लाइक आई एम अ लाइफ लॉन्ग फैन एंड आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि यार व्हाट इज अ क्रिकेटर्स सोल्स जर्नीज पर्पस, इन सोल्स को क्यों सेलेक्ट किया गया। एंड आफ्टर गेटिंग टू नो यू गाइस, ये पता चला कि आप जितने भी लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे थोड़े टाइम के लिए खेला है, दे ऑल वेरी प्योर गाइस एट द कोर। देयर आर डिफरेंसेस, देयर इज कंपटीशन, देयर इज लाइक रॉबी बात करे उसके बारे में बिल्कुल वो खुल के, वो सब है, वो ह्यूमन ट्रेट्स है, बट सारे ना इंडिविजुअली ऑन सम डीप लेवल दे आर वेरी प्योर। दैट्स व्हाई गॉड आई थिंक ब्लेसेस यू गाइस टू प्ले फॉर द टीम एंड गेट। आप लोगों का फेम ना बॉलीवुड के फेम से ज्यादा है अकॉर्डिंग टू मी। क्रिकेट, यस, इसीलिए बोला ना कि जब स्पिरिचुअल साइड में देखे जाए, आई चोज द स्पोर्ट। देयर वाज अ चॉइस गिवन टू मी, राइट? सो द चॉइस वाज माइन, व्हाट स्पोर्ट टू टेक और व्हाट आर्ट्स टू फॉलो अप टू बी हु यू आर। जैसे आपने बोला सोल के बारे में, मैं तो कभी कभी मजाक में बोलता हूँ 1983 वर्ल्ड कप मेरे पैदा होने के बाद ही जीता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पैदाइश हुआ तो शायद मे बी आई वॉज बोर्न टू प्ले द गेम, बट आई वॉज born to do much more than the game. Game एक साइड में है और it was प्यार हो गया था। जैसे I will not say I am in love with the game. I fell in love with the game after watching Sachin Paji.
बट इट वॉज जस्ट अ मीडियम. आई बिलीव जैसे आपने स्पिरिचुअल साइड में यार मेरे लिए आई एम ग्रेटफुल टू द गेम बट देयर इज अ लॉट मोर टू मच मोर. अगर जब आप टफ फेस में भी अगर आपको भी पता है हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं आगे क्या, तो ऐसे टफ सिचुएशन में आप जैसे आपने मुझे पूछा स्पिरिचुअल साइड, तो मैं वही आपकी राय में आपकी फील्ड में या फिर नॉर्मली इन स्पिरिचुअल साइड व्हाट इज दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? बहुत सारे मटेरियल गोल्स मेरे बाकी हैं अभी भी. Okay. बहुत कुछ करना है फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव, बट शायद ऑन अ डीपर लेवल सिर्फ 2 रीजंस की वजह से करना है. पहला रीजन ये है कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, ज़्यादा पैसे से आप ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हो सोसाइटी में, यू कैन मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. और दूसरी वजह थोड़ी सी स्पिरिचुअल है कि एंड इट आंसर्स द स्पिरिचुअल क्रिकेट क्वेश्चन ऑल्सो. ये मैंने एक मंक से सीखा, गौरंगा दास प्रभु, जो एक भगवद गीता के एक्सपर्ट है. तो मैंने जब उनसे पूछा कि वाई आर सर्टेन सोल्स बोर्न इन सुपरस्टार्स बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, रजनीकांत सर, अमिताभ बच्चन सर, योरसेल्फ, KL भाई, whoever. गौरंगा दास प्रभु ने मेरे को बोला कि इट्स सो दैट सोल अंडरस्टैंड्स कि ये भी कुछ नहीं है. इवन दिस लेवल ऑफ फेम, दिस लेवल ऑफ सक्सेस इज नथिंग. सो ऑन सम लेवल the human part me wants to finish off my career to get to the peak and kind of give it up. लेकिन ये भी कुछ नहीं है. तो ऐसे सोल्स का जब आपने बात किया और आपने मटेरियलिस्ट का बात किया, आई रिमेंबर, आई डोंट नो, आई थिंक इट्स वीपास और सम इंटरव्यू वेयर यू सेड कि materialistic things is the reason for you, it comes from the past. I think it was something like basically all your past experiences decide your materialistic wishes. कि अगर कुछ wish रहती है, I want to get a जैसे आप यार I want to buy a IPL team, comes from some past story. खरीदो यार मुझे कोच बना. वो एक जमाने में ड्रीम होता था. ऐसा जमाने के ड्रीम नहीं होता. कुछ भी ड्रीम ऐसा नहीं होता जो जमाने के होते हैं. हर जमाने में एक ही ड्रीम होना चाहिए और मुझे लगता है आप कर सकते हो. मतलब अगर आप उधर से इधर तक पहुंच सकते हो तो एक छोटी बात होगी. क्योंकि अभी हमने वही बात कर रहे हैं ना कि सोल के बारे में, कि सोल डजंट हैव डेस्टिनेशन. नो, इफ यू लुक एट इट, सोल जस्ट कीप मूविंग अराउंड. और जापानीज में भी इकिगाई में वही बोलते हैं ना कि इफ यू डोंट नो द पर्पस ऑफ योर लाइफ द सोल लीव्स यू. नेवर रिटायर. कभी रिटायरमेंट मत लेना. अगर रिटायरमेंट लिया अपनी जॉब से तो सोल को लगता है कि ओके ये बॉडी तो अभी यूज का नहीं है. तो अगर रिटायरमेंट हुआ तो भी अगर आप बिजी रहो, राइट, तो आप उसमें विश्वास करते हो. या ये गौर गोपाल दास से सीखा था ऑन द शो. आई आस्क्ड हिम कि कैन यू गिव द मोस्ट प्रैक्टिकल लेसन फ्रॉम द गीता, एंड ही हैड सेड दैट अगर आपकी लाइफ में एक बहुत इंटेंस लाइफ की मिशन होगी, यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ द downs of life but also the ups of life, which is it's more important to be protected from the ups, from your own arrogance, your own like distractions. So people can bounce back from the downs but often they can't bounce back from the ups. Success. Yeah, so we keep a very core lifelong mission.